नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश के करोड़ों किसानों के लिए कर्ज माफी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और गंभीर मुद्दा रहा है। चुनावों के दौरान भी ये मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है, कई तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन अब संसद में छोटे और सीमांत किसानों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। तो क्या पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ होने वाला है? क्या केंद्र सरकार कोई नई योजना लाने की तैयारी में है? और जिन किसानों को लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है उनके लिए क्या विकल्प मौजूद है? आइए जानते हैं सरकार के ताजा बयान क्या कहते हैं। संसद में उठा किसानों के कर्ज का मुद्दा। तो लोकसभा में तमिलनाडु के विल्लुपुरम में वीसी के सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार ने किसानों के कृषि ऋण को लेकर केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि लोन लेने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए कर्ज माफी का विचार किया जा रहा है। सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि तमिलनाडु समेत कई राज्य सरकारें पहले ही सहकारी बैंकों के फसल ऋण माफ कर चुकी है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए किए गए कृषि ऋण के लिए ऐसी कोई राहत क्यों नहीं दी जाती। अब सरकार इस पर क्या जवाब दिया? इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया, फिलहाल केंद्र सरकार के पास पूरे देश के छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज एकमुश्त माफ करने की कोई योजना नहीं है, यानी अभी राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकता कर्ज माफी नहीं बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्य माध्यमों से राहत देना है। तो क्या किसानों के लिए राहत का रास्ता पूरी तरीके से बंद है? ये भी सवाल है। तो सरकार का जवाब इसमें केवल नहीं तक सीमित नहीं था। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि जिन किसानों या अन्य कर्जदारों को लोन चुकाने में कठिनाई होती है उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पहले से दिशा निर्देश तय कर रखे हैं। इन नियमों के तहत बैंक जरूरत के अनुसार कर्ज का पुनर्गठन यानी कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बैंक कर्ज की अवधि बढ़ा सकते हैं, किश्तों में बदलाव किया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार अन्य राहत भी दी जा सकती है। हालांकि ये राहत हर मामले में बैंक के नियमों पात्रता के आधार पर दी जाती है। ये स्वतः सभी किसानों को नहीं मिलती है। तो सरकार कर्ज माफी से आखिर क्यों बच रही है? ये भी लोगों का सवाल, किसानों का सवाल। सरकार का मानना कि बार बार कर्ज माफी देने से बैंकिंग व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, वित्तीय अनुशासन भी प्रभावित हो सकती है और इसी वजह से केंद्र सरकार का फोकस ऐसे नीतियों पर है जो किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने, जरूरतमंद किसानों को बैंकिंग नियमों के तहत राहत उपलब्ध कराने में मदद करे। किस राज्य में किसानों पर सबसे ज़्यादा कर्ज है, ये भी सवाल। तो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो सबसे ज़्यादा कृषि ऋण का बकाया तमिलनाडु के किसानों पर है। यहाँ किसानों पर करीब 3.45 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण बकाया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर किसानों पर लगभग 2.69 लाख रुपए करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश में किसानों पर करीब 1.39 लाख करोड़, कर्नाटक में 1.35 लाख करोड़, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, 1.33 लाख करोड़ का ऋण कृषि पर बकाया है। वहीं तेलंगाना में 1.15 लाख करोड़, केरल में 91,141 करोड़, राजस्थान में 88,599 करोड़, मध्य प्रदेश में 79,354 करोड़, गुजरात में लगभग 74,177 करोड़ रुपए कृषि ऋण बकाया बताया गया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये आंकड़े बताते हैं, ये दिखाते हैं कि देश के कई बड़े कृषि राज्यों में किसानों पर कर्ज का बोझ अभी भी काफ़ी अधिक है। तो आगे क्या उम्मीद है? सवाल यही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश भर में किसानों के लिए कोई नई कर्ज माफी की योजना नहीं लाई जा रही है, लेकिन जिन किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे अपने बैंक से संपर्क कर आरबीआई के नियमों के तहत उपलब्ध राहत जैसे कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग या अन्य सुविधाओं की जानकारी ले सकते हैं। अब भविष्य में सरकार की नीति क्या होगी, ये आर्थिक परिस्थितियां, कृषि क्षेत्र की स्थिति और सरकार के फैसलों पर ही निर्भर करेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर संसद में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छोटे सीमांत किसानों के लिए फिलहाल देशव्यापी कृषि ऋण माफी की कोई योजना नहीं है। हालांकि जरूरतमंद किसानों के लिए बैंकिंग व्यवस्था के भीतर राहत के विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे समय पर अपने बैंक से संपर्क करें, उपलब्ध योजनाओं पर राहत उपायों की जानकारी प्राप्त करें। कर्ज माफी को लेकर चर्चाएं भले ही जारी रहे, लेकिन फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है, एक मुश्त कर्ज माफी नहीं बल्कि नियमों के तहत राहत और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। देखने वाली बात होगी कि ये किसानों को कितना राहत पहुंचा पाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।